का तीसरे नंबर का टॉप 5 कॉइन में हम लोग काम कर रहे हैं। टॉप 5 में हमारा बीएनबी आता है। फर्स्ट कॉइन अगर कहा जाए तो उसे हम कहेंगे बिटकॉइन। सन 2008 में इसकी उत्पत्ति हुई और इसको इस प्रकार से सजाया गया। एक संतोषी नकामोटो नाम लिया जाता है, पर एक्चुअल में वो लेडीज है, जेंट्स है, क्या है क्या नहीं है, इसके मालिक का किसी को नहीं पता। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उसने कैसे बनाई, किसने बनाई? सन जनवरी 3 2009 में ये हम लोगों के सामने आया और मात्र ये 14 सेंट का था। 14 सेंट से बढ़ते बढ़ते आज लगभग लगभग 1,23,000 डॉलर तक पहुंच चुका है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। जिस टेक्नोलॉजी को जिन लोगों ने समझ लिया वो लोग तो कामयाब हो गए। बाकी जो लीगल और इलीगल में फंसे रहे वो आज दिन तक भी बिटकॉइन को हाथ भी नहीं लगा पाए। मतलब बिटकॉइन उनके पास पॉइंटों में भी नहीं है, संतोषी में। मैंने एक एक टाइम जरूर कहा था, ये लोग जो है बिटकॉइन तो ठीक है, बिटकॉइन का नाम लेने से भी घबराएंगे और ये कहेंगे कि तेरे पास कितना सतोशी है। सतोशी में गिनती होगी बिटकॉइन के आने वाले टाइम में। इथेरियम वर्ल्ड का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा करेंसी, क्रिप्टो करेंसी। इथेरियम के ऊपर तमाम सारे बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बने, जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनना बिटकॉइन पे संभव नहीं था। बिटकॉइन एक ओपन सोर्स है, जरूर। बिटकॉइन आप खुद भी बना सकते हैं। उस ओपन सोर्स को कॉपी करके आप अपना बिटकॉइन बना सकते हैं, अपना कॉइन बना सकते हैं। पर क्या बिटकॉइन जैसे पॉपुलर आप हो पाएंगे? ऐसे तमाम लाखों में गिनती है कॉइनों की जो ये कहते हैं कि आने वाला बिटकॉइन यही है। पर आने वाला बिटकॉइन के रूप में भी लोगों ने हम लोगों को बहुत ठगा। और इथेरियम दूसरे नंबर की करेंसी इसलिए बन गई, कारण क्या है, जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनते थे वो इथेरियम पे बनते थे। तो इथेरियम पे बनने के कारण इथेरियम की पॉपुलैरिटी बढ़ी, इसकी डिमांड बढ़ी, लोगों ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना चालू करा, इथेरियम में फीस लगने लगी उसकी, और इथेरियम की वैल्यू बढ़ने लगी। आज ये दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी करेंसी 2013 में आया था ये। 2013 में 2013 में इसका फाउंडिंग हुआ और ये दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी करेंसी बनी और लगभग लगभग आज 3,000 डॉलर के आसपास है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बीएनबी की। बीएनबी बाइनेंस का टोकन कॉइन है, बाइनेंस का नेटिव कॉइन है। 2017 में जब बाइनेंस आया उससे पहले बिटरेक्स एक्सचेंज था, पोलोनेक्स था, जो कि दुनिया के नामी गिरामी एक्सचेंज थे। पर अपने आप को वैलिडेट, अपने आप को अपडेट करना भी जरूरी होता है। तो उसी प्रकार से बाइनेंस 2017 में आया, उनके 3 साल बाद आया, 4 साल बाद आया। पर बाइनेंस ने अपने आप को सिद्ध कर दिया कि वो नंबर 1 एक्सचेंज है और आज की तारीख में नंबर 1 एक्सचेंज है वो बाइनेंस। इसी का नेटिव कॉइन है जिसमें हम लोग बीएनबी में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्रिप्टो वर्ल्ड में तमाम सारे, कई सारे कॉइन्स हैं। आने वाला प्रिडिक्शन बीएनबी का क्या है? आने वाला प्रिडिक्शन ये है, लगभग लगभग 2 से 5 साल के अंदर अंदर 4,000 से 10,000 डॉलर तक देखने को मिल सकता है। रेन बीएनबी, रेन बीएनबी में आपका वेलकम है। और कम्युनिटी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जो कि ओपी बीएनबी के ब्लॉकचेन पे बनी हुई है। ओपी बीएनबी के ब्लॉकचेन को ही क्यों चुना गया है? इनहेंस बीएनबी स्मार्ट चेन स्केलेबिलिटी, इंटीग्रेशन पार्ट ऑफ बीएनबी इकोसिस्टम। इसी को क्यों चुना गया है? कारण एक तो ये डैप को सपोर्ट करता है, दूसरा डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए इसको ज्यादातर यूज किया जाता है। व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी
क्या है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? ये है ट्रांजैक्शन को इनक्रिप्टेड ट्रांजैक्शन रखा जाता है। और दूसरी बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज आने वाले सालों साल तक कोई कर नहीं सकता है। ये एक पूरी प्रायोजित पूरा एक सिस्टम है, जिस सिस्टम के तहत ये पूरी टेक्नोलॉजी काम करती है। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में क्या अंतर है? कोई ना कोई राजा होता है और उसकी प्रजा उसके लिए काम करती है। जो प्रजा काम करती है वो कहाँ तक पहुंचता है? राजा तक पैसा पहुंचता है, राजा तक मुआवजा पहुंचता है उसका। तो पूरा जब मुआवजा उसके पास पहुंचता है तो राजा को लालच आ जाता है। और लालच आ जाता है तो सेंट्रलाइज सिस्टम में हमें कई बार धोखे मिले हैं। उसके बावजूद भी हम लोग सेंट्रलाइज सिस्टम की तरफ जाते हैं, आरओआई सिस्टम की तरफ जाते हैं। कुछ एक्सचेंज भी हैं जो कि सेंट्रलाइज हैं, जैसे बाइनेंस एक्सचेंज भी सेंट्रलाइज है। पर बाइनेंस एक्सचेंज अगर सेंट्रलाइज है तो वो दुनिया का नंबर वन एक्सचेंज भी है, तो कुछ हमें भरोसा भी करना पड़ता है। आज जैसे वजीरेक्स है, सेंट्रलाइज था, बताते हैं कि हैक हो गया। कॉइन डीसीएक्स बताते हैं कि हैक हो गया। तो यही सुबह जो रोशन जी कल जो मीटिंग लिया उसमें यही बताया आप लोगों को कि कम से कम एक्सचेंज पे, क्योंकि वो सेंट्रलाइज है, वहां से हटा के कुछ जो आपको ट्रेडिंग के लिए कुछ अमाउंट अगर रखना हो तो आप रखें। अदरवाइज आप उसमें से मैक्सिमम अमाउंट अपना वेब 3 के वैलेट में रखें। उससे भी ज्यादा बेटर होगा कि अगर आप एक ऑफलाइन वैलेट अपना मंगा लें, चाहे वो सेवपाल का मंगा लें, चाहे वो आप ट्रेजर का मंगा लें, उसमें आप रखें।